हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज में चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आज बात करेंगे चैप्टर 1 में एक्सरसाइज नंबर 1.4 की। ठीक है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर्स के मोस्टली दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो पिछले बार मैंने 1.3 में इरेशनल नंबर्स को प्रूव किया था। आज कुछ रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझा भी दिया है, आप फिर से देख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 1/2 को डिवाइड किया तो ये 0.5 इसका रिजल्ट आया, जो कि इसके बाद एंड हो गया, इसके बाद ये डिवाइड आगे नहीं होगा, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, कह सकते हैं कि रिमाइंडर आपका जो हो गया वो 0 हो गया। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट वो नंबर रिपीट करना चाहिए। यदि वो रिपीट नहीं करता है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब रिपीटिंग की बात करेंगे तो जैसे कि हमने 1/3 को डिवाइड किया, अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.333 आता रहेगा इस तरह से। ठीक है, ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया डिवाइड। जब हमने 1/2 को डिवाइड किया तो हमको मालूम पड़ा कि 0.5 इसका रिजल्ट मिलता है। कैसे मिलता है, हमने इस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया, 1 2 0.5 टाइम गया और ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, ऐसे हमने 1/3 को डिवाइड किया तो मालूम पड़ा। लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, और आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, या फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये सब कुछ आपको बताना है विदाउट डिवीजन। तो इसके लिए एक ट्रिक निकाली गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो डिनोमिनेटर रहेगा, जो नीचे नंबर रहेगा, ठीक है, हिंदी में हर बोलते हैं, जो हर रहेगा उसमें उसके हम फैक्टर्स करेंगे। यदि उसके फैक्टर्स करने पर 2 और 5 आते हैं, ओनली 2 और 5, एम एन का मतलब पावर, जैसे 2 आपका 3 टाइम्स आया तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, एंड 5 आपका 2 टाइम्स आया तो 5 की पावर 2 आया। उससे मतलब नहीं कि पावर वो कितनी ले रहा है, बट डिनोमिनेटर में या तो 2 या तो 5 या फिर दोनों आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। 2 और 5 आ रहा है, उसके साथ में कुछ और भी आ गया, या फिर मान लो 2 और 5 नहीं आया, कुछ और ही आ गया, 3 आ गया, 5 7 आ गया, 6 आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। समझ में आया होगा। चलिए अब हम यहीं पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13/3125, ये हमारा न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर। हमको यहाँ पर न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखा रहे, नो इफेक्ट। हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 3 1 2 5, आप लोग सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स करने के बाद आपको क्या लिखना है, लिखना है 13 अब जिसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो 3 1 2 5 के हम लिखेंगे तो 5 × 5 × 5 5 × 5, 5 जो है 5 बार आएगा। आप लोग ट्राई कर लेंगे, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको लिखेंगे 13/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 रहता है, 1 को हम लिखेंगे 2 की पावर 0, क्योंकि 5 और 2 दोनों होना चाहिए हमारे उसमें। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर लिख, इसका मतलब ये कैसा हो गया,
सबसे पहली बात तो यहाँ पर 5 और 2 मिल रहा है, दिख रहा है हमको, तो इसका मतलब ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, बस इसी बात को आपको लिखना है। द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। एन एम को आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये लिखना है। हेंस द गिवन डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग। जो हमको फ्रैक्शन गिवन है उसका जो डेसिमल निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस क्या है कि आपको बहुत ध्यान से काम करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट अब 17/8 इसको हम डायरेक्टली करना चाहेंगे। ठीक है, आप लोग इसके फैक्टर्स करते रहेंगे आराम से बैठ के। तो 17/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 1 सब में होता है। 1 क्यों लिखते हैं, जिससे कि हम 5 या फिर 2 किसी को यहाँ पे एडजस्ट कर सकें, यदि नहीं आ रहा है तो 17/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, आपको पूरा ये मेथड आप जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही करना है आपको। आप डायरेक्टली हम जल्दी से करते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको करते जाएंगे। ठीक है, जब आप अपनी फेयर कॉपी में काम करेंगे, लिखेंगे या एग्जाम में लिखेंगे, तो आपको पूरा, क्योंकि एग्जाम में आपके में एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर 10 क्वेश्चन गिवन है, तो सभी क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको लिखना है, आपकी प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो आपको सभी क्वेश्चन करने चाहिए, बट आपको हम क्वेश्चन बताए दे रहे हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर 64 से हमें कोई मतलब नहीं है, आपको इस 455 के फैक्टर्स करने हैं, और इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 इंटू 7 इंटू 13। ये बड़े आराम से आप लोग करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, फैक्टर्स करिए, उसके बाद देखिए वीडियो में क्या हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्या लिखेंगे, इसको राव लिख दे रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट है, तो लिख लीजिए, सिंस, सेम पैटर्न है, since the denominator is not in the form। ठीक है, जो 13 आया है इससे 7 ऐसे कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो यस या फिर नो लिखना है। नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n, because it contains 7 and 13 as a factors। ठीक है, hence the decimal expression will be क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में आपको रिपीटिंग भी लिखना है, क्योंकि रिपीटिंग नहीं होगा तो ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, अब जो है आप लोग वीडियो को पॉज करिए, फिर हम बोल रहे हैं आपसे, यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि वीडियो के भरोसे मत रहिए, आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई करिए, जो क्वेश्चन नहीं आए तब आप वीडियो को देखिए आगे। ठीक है, ठीक, तो हमने क्वेश्चंस को लिख लिया है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 15/1600, तो इसको फैक्टर्स किया तो यहाँ पर 2 and 5 आया, तो इसको आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग, डायरेक्टली हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है, दिक्कत होती है, तो आप लोग समझेंगे। 29/343 का मतलब आप फैक्टर्स करिए, कितना आता है जल्दी से और बताइए। तो 7 का क्यूब होता है, तो ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन बनाने वाला कितना मेहरबान है आपके ऊपर कि उसने कहा कि बेटा फैक्टर्स भी मत करिए, ये क्वेश्चन बेसिक वालों में आएगा। ठीक है, क्या फैक्टर्स भी मत करिए, बस केवल आप बताइए कि ये क्या है। अब इसको भी लोग ना कर पाए तो अलग बात है, कुछ लोग इसको भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 ही है। नेक्स्ट,
यहाँ आपको 7 दिख रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 6 अपॉन नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का मतलब 3 इंटू 5, तो 3 आ गया, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, 35 अपॉन 50 का क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ केवल 2 और 5 है तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 77 अपॉन, इसके फैक्टर्स करिए जल्दी से, 2 3 एंड 5 मैंने कर लिया, जल्दी से आप लोग भी करिए। ठीक है, 2 3 जा 6 5, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक है, एंड 7 भी आएगा। ठीक है, हाँ आप लोग एक बार फैक्टर्स को सभी लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको रिपीटिंग भी कर लीजिए, आर भी लगा लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। लिखना पूरा है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग ओनली। ठीक है, समझ में आया सभी लोग को। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। अभी तक आपने क्या किया कि जिनमें बस केवल आपने 2 एंड 5 को चेक किया, 2 एंड 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो रिपीट टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी वो उससे मतलब नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी वाले बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग बच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी आपके टर्मिनेटिंग आए हैं उन सभी का आपको डेसिमल एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट का आया था 13 अपॉन 3125, इसका आया था। अब देखिए क्या करना है। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, 13 और यहाँ पर 3125। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करिए, डिवाइड करिए। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा वो बताइए। अब देखिए डिवाइड आपको हमें करके बताना ही पड़ेगा, बहुत से बच्चों को डिवाइड करना भी नहीं आएगा। ठीक है, आई होप। ठीक है, तो जो लोग कर ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग उनके लिए, तालियां बजा जाती हैं। ठीक है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग प्लीज़ सीखें, क्योंकि क्लास 9th में भी आपको डिवाइड करना इस तरह से बताया गया था, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो बेसिक वाले बच्चे हैं उनके में तो श्योरली ये क्वेश्चन आता ही आएगा ही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक ही क्वालिटी का हो जाता है। ठीक है, तो 3125 यहाँ पर लिखा है 3000, यहाँ पर लिखा है 13, तो क्या है अभी नंबर छोटा है, जब तक नंबर यहाँ पर छोटा लिखा रहेगा ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो मैंने पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। ठीक है, तो 130 हो गया, फिर मैंने जीरो लगाया, भाई अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ एक और जीरो आ गया, फिर जीरो लगाया तो यहाँ एक और जीरो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 जीरो यहाँ पर आ गए, और ये अब नंबर क्या बन गया, 13000। अब इसको डिवाइड करिए, 3 के टेबल में 13 को चेक करना है। ठीक है, तो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 से यहाँ पर हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके, कि 4 से मल्टीप्लाई करने पर 3125 का 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना नंबर आता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 12500। ठीक है, तो ये नंबर, यदि ये नंबर बड़ा आता तो हम यहाँ 3 से करते, नंबर छोटा आया है कोई बात नहीं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 12500 माइनस करिए इसको, तो माइनस करने पे कितना बचेगा, 50। ठीक है, कितना बचा, 500, जीरो लगा लिया तो कितना हो गया 5000। अब 3 के टेबल में 5 चेक करिए कितने बार में आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो 1 बार में क्या हो गया, 3125। जरा इसको माइनस करिए कितना आया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 बचा, यहाँ आपका 7 आया, और यहाँ पर 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। तो ये अभी मिनट में छोटा है तो जीरो अपने आप आ जाएगा क्योंकि पॉइंट लग चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसको देखिए, तो ये 125 था, 3 6 जा 18, 6 टाइम चेक करिए कि हो सकता है कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 3 6 जा 18 12, यस यस कंप्लीट, 18750 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 6 से। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका कुल मिला के ये आप समझ गए होंगे, इसको आप 2-3 बार ट्राई करिएगा, नहीं आया हो तो। ठीक है, तो ये आपका 0.00
416 ये आपका आंसर आ गया। बस आपको यही लिखना है, इसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा और ये आपको रफ में नहीं करना है, फेयर कॉपी में ही साइड में करना है, जिससे कि एग्जामिनर को मालूम पड़े कि आपने एक्चुअल में डिवाइड किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब और क्या आया था, और आपका सेकंड पार्ट जो है वो आया था 17/8। ये तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको डिवाइड करके इस तरह से, यहाँ पर 17, यहाँ पर 8, 8 2 16। ठीक है, तो जल्दी से कर सकते हैं इसको। 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आया। ठीक है, 8 1 जा 8, इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा जो हम बता दे रहे हैं आपको, 2.125। ठीक है, इसको आप कंप्लीट डिवाइड कर लेंगे। आई होप सबको आता होगा 8 का टेबल। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला आपका हो जाता है तो अगला फोर्थ पार्ट आपका टर्मिनेट आया था जो कि आपका 15/1600 था। ठीक है, तो इसको करने का एक तरीका क्या है, आपको 15/16 कर लीजिए और 100 को बाद में अलग से लगा देंगे। ठीक है, तो 15/16 को करने पर इसका आंसर जो पूरा कंप्लीट आएगा वो क्या, आप इसको आप पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा, 0.9375। एक बार चेक कर लेंगे आप लोग भी कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नीचे आपका 100 लिखा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 0.009375। आई होप सबको आ जाएगा, आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही टफ डिवीजन नहीं है, आज आपको टेबल्स थोड़े बहुत भी आते हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 6th नंबर का आया था, यस 23 अब इसमें लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 23/8 मल्टीप्लाई 25, 25 8 या 200, 23/200। अब देखिए कैसे करना है, 23/2 और 100 को अलग कर लिया तो 23 का हाफ कितना हो जाता है, 115। ठीक है, तो 11.5 हो जाएगा और डिवाइड में लिखा है 100 तो आपका कितना आ जाएगा, 0.115। ठीक है, ये आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, तो आप स्मार्टली भी काम कर सकते हैं, हो पाएगा तो। ठीक है, नाउ इसके बाद आपका आया था 7th वाला, नो 6th वाला, हो तो 6th हो गया। ठीक है, 8th वाला आया था, यस यस। अब देखिए जो 6th वाला है इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कि जल्दबाजी में 3 देखा और इसको टिक कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो 6 है उसको भी हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 3 कैंसिल हो गया तो बचा आपका 2/5, ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसको आप ज़रा करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जल्दबाजी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपका 7th वाला भी क्या हो जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6/15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो 0.4 आ जाएगा, 15 4 जा 60 होता है। ठीक है, या फिर आप फैक्टराइज से भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक आपका और बचता है 9th नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। ये आपका आया था 35/50। अब इसको भी क्या करेंगे, काम करेंगे, इसको लिखेंगे 5 इंटू 7 और इसको लिखेंगे कितना, 5 इंटू 10। 5 कैंसिल हो गया तो बचा 7/10, तो आपको ये डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, 0.7 आपका इस तरह से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स के डेसिमल एक्सप्रेशन दे रखे हैं। ठीक है, इसको आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, समझा हम दे रहे हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, या तो वो रैशनल होगी या फिर वो इरेशनल होगी, आपको डिसाइड करना है। इफ़ दे आर रैशनल, यदि वो रैशनल निकल के आ गए, इरेशनल है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन यदि वो रैशनल आ गया तो उसको आपको P/Q के फॉर्म में लिखना होगा और बताना पड़ेगा कि जो Q है उसके फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हैं, क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। तो ये 43.123 नंबर उन्होंने ऐसे लिख दिया है और यहाँ पर इस नंबर का ये एंड हो गया, इसका मतलब ये नंबर आपका हो जाता है टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और जब टर्मिनेट होगा तो इसके जो डिनोमिनेटर बनेगा, जो भी बने उससे मतलब नहीं क्या बनेगा, जो बनेगा उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 एंड 5 और बोथ, या तो 2 होगा फैक्टर्स में नीचे, या 5 होगा, या फिर दोनों होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस दिस इज
टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इट इज अ रैशनल, इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म क्या होगा इसका? P अपॉन Q। ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? P अपॉन Q का फॉर्म क्या हो जाएगा? ये इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस अब मेन पॉइंट आता है कि इसके जो Q आएगा उसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो मैंने बताया कि या तो 2 या 5 आएगा या फिर दोनों आ सकता है। ठीक है, एंड Q हैज फैक्टर्स 2 to the power m मल्टीप्लाई 5 to the power n, जो हमने पहले क्वेश्चन में फर्स्ट में पढ़ा है। यदि वो डेसिमल जो फ्रैक्शन दे रखा है डेसिमल एक्सप्रेशन वो रैशनल नंबर है, तो या तो वो 2 की पावर m और 5 m के फॉर्म का होगा, या तो उसमें 2 आएगा या 5 आएगा फैक्टर्स में, या फिर दोनों भी आ सकता है। ठीक है, अब सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो 0.120 1200 1200 12 इसके बाद आगे चलता रहेगा। अब देखिए 120 उसके बाद 1200 आ गया, 000 आ गया, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद काम खत्म, इसको लिखते, क्योंकि रैशनल के बारे में कुछ नहीं बोला गया इरेशनल के बारे में। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट पर लिखा है 43.123456789 पर बार लगा है। अब बार का मतलब क्या हो जाता है? 43.123456789 123456789 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये रिपीटिंग रैशनल नंबर है। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे यहाँ पर, सिंस the decimal expansion is non-terminating, non-terminating repeating। ठीक है, ये कैसा नंबर है? रिपीटिंग है। ठीक है, देन the given decimal expansion can be written in the form of P upon Q, and the factors of Q has 2 or 5 and other number। ठीक है, इन केस इसमें 2 और 5 ही होता तो ये रिपीटिंग नहीं होता, लेकिन ये रिपीटिंग है, इसका मतलब इसमें कोई अदर नंबर भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आप देख लीजिए एक्सरसाइज नंबर 1 पॉइंट क्या था, 3 या 4 था आई थिंक। ठीक है, 1.4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और 1.4 कंप्लीट होने के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लास 9th की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आज चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, उसका पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि 9th और 10th दोनों में सेम है। तो चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको क्लास 9th की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपको हम यहाँ भी अपलोड कर देंगे, सेम वीडियो रहेगा 9th और 10th दोनों का। ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तब तक आप चैप्टर 1 का रिवाइज करिए। ठीक है, अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग आज न्यू आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे, वीडियोस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपको टाइम भी पता होगा, 10th क्लास के वीडियोस 10 o'clock पर आते हैं, 9th क्लास के 9 पर, 11th क्लास के 11 o'clock पर, और 12th क्लास के 12 o'clock पर। ठीक है, अल्टरनेट इस पर आते हैं, 9th 11th एक साथ आता है, 10th और 12th के वीडियोस एक साथ आते हैं। तो आप लोग देखकर चैनल पर विजिट करेंगे और आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है,
तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको वीडियोस मिलते रहेंगे, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन है उसको आपको बांटने से ही जो बढ़ता है, ठीक है। तो इसको आप जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे, जितना आप दूसरों को बताएंगे उतना आपका भी भला होगा, ठीक है। तो अपने आप को देखिए और उसके बाद दूसरों को भी शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।